बिहार में जंगलराज पर लालू यादव और नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। बोले, दोनों के राज में जनता का हजामत पूरा बना। फर्क बस इतना कि लालू जी के राज में अपराधी बनाते थे हजामत और नीतीश कुमार के राज में अधिकारी। खगड़िया, बिहार में जंगलराज के सवाल पर जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर तंज कसा। सोमवार को जिले के बाजार समिति मैदान सनहौली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पदयात्रा के दौरान हमें नाई समाज के एक व्यक्ति मिले। लोगों ने कहा कि इनकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है। ऐसे में मैंने उनसे सवाल किया कि लालू यादव और नीतीश कुमार में क्या अंतर है। उन्होंने मुझे बताया कि लालू जी के राज और नीतीश कुमार के राज में फर्क कुछ नहीं है। दोनों ही व्यक्तियों के राज में जनता का हजामत पूरा बना है। फर्क बस इतना है कि लालू जी के जंगलराज में हजामत अपराधी बनाते थे और नीतीश कुमार के राज में अधिकारी हजामत बना रहे हैं। लालू जी के राज में लूटमार का काम अपराधी कर रहे थे और नीतीश कुमार के राज में लूटमार का काम अधिकारी कर रहे हैं। लालू जी के राज में अपराधी शाम होते के बाद गन लगाकर लूटते थे और नीतीश कुमार के राज में अफसर दिन में कलम लगाकर लूट रहा है। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि लालू जी का जो राज था, अगर वो अपराधियों का जंगलराज है तो नीतीश कुमार का राज अधिकारियों का जंगलराज है। इस बात को मैंने 17 महीनों में मैं जहां भी गया हूं वहां कहा है। वहीं आम लोग भी इसमें सहमति जताते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। देखें पूरी रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 4000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के जो मैंने पाया, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन। ये आप कहेंगे कि भैया ये तो हम लोग को खगड़िया में बैठे बैठे पता है कि बेरोजगारी और पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? पदयात्रा करने की जरूरत ये है कि जब हम लोग इतने गांव में गए तो इन दोनों समस्याओं की विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी। जैसे सामान्यतः हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो पलायन है ये सिर्फ गरीबों का मसला है। लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। पदयात्रा के दौरान जो मैंने देखा, अनुभव किया कि पलायन एक ऐसा विषय है जिससे कोई परिवार अछूता नहीं है। जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चे बाहर मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं। जो मध्यम वर्गीय या समृद्ध परिवार हैं उनके बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर तो हर व्यक्ति को ही जाना है। ऐसा शायद ही कोई परिवार है जिसमें पति पत्नी, माँ बाप, बाल बच्चे साथ में रह रहे हैं। पलायन की वजह से बिहार में परिवार की संकल्पना ही धूमिल पड़ती जा रही है। लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो परिवार में नवयुवक है, जो पुरुष वर्ग में का साथी है, उसको साल में 10 महीने 12 महीने घर परिवार से अलग ही रहना पड़ेगा। इसका विकरालता का आलम यह है कि जब गांव में हम लोग चले हैं, ज्यादातर गांव में बूढ़े लोग मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मिलते हैं। नवयुवकों की संख्या गांव में बहुत कम रह गई है। जिन पंचायतों में बाढ़ का प्रकोप है वहां 60 से 70% युवा आज बिहार से बाहर रह रहा है। जिन पंचायतों में, प्रखंडों में बाढ़ का खतरा नहीं है, वहां पर भी 40 से 50% युवा जो है वो बाहर रह रहे हैं। इसी तरीके से बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी यहाँ बहुत है, ये बात सब लोग जानते हैं। लेकिन ये बेरोजगारी भी सिर्फ यहाँ पर अनपढ़ या पढ़े लिखे किसी एक वर्ग, एक समाज की समस्या नहीं है। जो बिहार में सो को समृद्ध लोग हैं उनके बच्चों के रोजगार की भी समस्या बहुत ही बड़ी है। मैं रास्ते में चलता हूँ तो ऐसे लोग जिनके पास 10-20 बीघा जमीन है, रोजी रोजगार है, पेट्रोल पंप है, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, वो भी आकर अपने बच्चों के 20,000 25,000 रुपए के नौकरी के लिए भी हाथ पैर जोड़ने को लोग तैयार हैं। बेरोजगारी का आलम ये है। तो बेरोजगारी और पलायन यहाँ की सबसे बड़ी सर्वस्पर्शी, समाज के हर वर्ग, हर जाति को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा दिखा।